एक चादर मैली सी। हम किसी गीत या फिल्म का टाइटल नहीं बता रहे, बल्कि बात कर रहे हैं एक मनहूस मैली चादर की, जो 100 साल पहले उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के एक धोबी के पास धुलने पहुंची थी। इस मनहूस चादर का बड़ा अध्याय जुड़ा है भारतीय क्रांतिवीरों के बलिदान और ब्रिटिश राज की घोर यात्रा से। यह चादर थी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के बनारसी लाल की, जो भारत के महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के निकट संपर्क में थे। ब्रिटिश राज के लिए यह चादर तुर्क का पत्ता कैसे साबित हुई, इसके पीछे काकोरी कांड के दौरान हुई एक छोटी सी चूक को बताया जाता है। इसी चूक और चादर की वजह से भारत के 4 महान क्रांतिकारियों को फांसी और अन्य को काला पानी तथा विभिन्न को जेलों में कठोर यातना सहनी पड़ी थी। विस्तार से इस घटना की जानकारी दूंगा, क्योंकि इस घटनाक्रम के आज पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश शांडिल्य। आपको बता रहा हूं काकोरी कांड के बारे में। बनारसी लाल की यह चादर काकोरी कांड का भेद खोलने में घातक सिद्ध हुई थी। भारत के महान क्रांतिकारियों के बलिदान का स्मरण और उन्हें नमन करते हुए यही बताने जा रहा हूं कि कैसे। हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष की चर्चा देश दुनिया में चल रही है। इससे संबंधित कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी से शुरू होंगे और साल भर यह कार्यक्रम चलेंगे। इसकी तैयारियां संघ और इससे जुड़े तमाम संगठन कर रहे हैं। भारत की दशा और दिशा कैसी हो, ठीक 100 साल पहले इसी तरह की तैयारियां गुलामी के उस दौर में आरएसएस की नींव रखने के दौरान अंतिम दौर में चल रही थी। गुलामी की बेड़ियों से भारत माता कैसे मुक्त हो, इसके लिए देश भर में अनेक संगठन अपने अपने तौर तरीकों से गतिविधियां संचालित कर रहे थे। उसी कालखंड में क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड से पहले एक योजना तैयार की थी, ताकि ब्रिटिश राज का खजाना हासिल कर इसका इस्तेमाल सशस्त्र क्रांति में हो सके। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में बनी इस योजना में 10 प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। आखिरकार 9 अगस्त 1925 को यह योजना फलीभूत हुई, क्योंकि एचआरए के क्रांतिकारी काकोरी रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए थे। ट्रेन के कुछ ही आगे बढ़ने के साथ ब्रिटिश राज का खजाना उनके हाथों में था। इस घटनाक्रम के बाद ब्रिटिश राज की चूल्हे हिल गई थी। ब्रिटिश खजाने से उस दौर की भारी भरकम राशि 4670 रुपए 1 आना 6 पाई को अंग्रेजों की व्यवस्था के नाक तले से उड़ा लिया गया था। कौन ले गया, इसका किसी को पता नहीं लगता, अगर वो मनहूस चादर ट्रेन में न छूटती। दरअसल ब्रिटिश खजाने की राशि लपेटने के लिए क्रांतिकारी जो चादरें लेकर गए थे, उनमें से एक चादर चूकवश ट्रेन में छूट गई थी। इस चादर पर था एक चिन्ह, शाहजहांपुर के एक धोबी ने जो लगाया था। गहनता से हुई जांच पड़ताल के दौरान चादर पर धोबी के इसी चिन्ह के कारण काकोरी कांड का भेद खुल गया था। इस कांड की जांच के दौरान करीब 2 वर्षों में एक के बाद एक 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। हालांकि कहा जाता है कि इनमें से अधिकांश बेकसूर गिरफ्तार किए गए थे। काकोरी कांड में यह चूक 1 साल पहले उदय हुए क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर भारी पड़ी। वैसे 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने एचआरए का पुनर्गठन किया। इसमें समाजवाद को जोड़ते हुए इसे नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्योंकि 13 जुलाई 1927 को एचआरए के क्रांतिकारियों के खिलाफ काकोरी कांड में को अंजाम देने का मामला दर्ज हुआ था। ब्रिटिश कोर्ट ने इस प्रकरण में क्रांतिकारी बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि शचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास, जबकि 2 को काला पानी की सजा और 16 लोगों को 4 से 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। काकोरी कांड के सिलसिले में जेल में बंद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक गीत की रचना की थी, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। यह गीत क्रांतिकारियों में उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ था, बल्कि आज भी देशभक्ति के गीतों में यह गीत शीर्ष पर आता है। इसी तरह की घटनाओं की
जानकारी के साथ जल्द मिलेंगे। जय भारत।